चेतन मौजूद, उस आकार को लिए बैठा है। जैसे कोठे में भरा जो जल है सो छिद्र के द्वारा निकल के लंबे नाले का आकार होके बगीचे की केदार में जावे, और केदार में जाए कि जैसा केदार माने क्यारी का आकार हो जाता है, उसी आकार का जल प्राप्त होवे है। उसी प्रकार अंतःकरण भी इंद्रिय रूप छिद्र द्वारा निकल के विषय रूपी केदार को प्राप्त होता है। तहाँ शरीर से लेके घटाधिक विषय पर्यंत जो अंतःकरण का नाले के समान परिणाम ताको वृत्ति ज्ञान कहते, उसका नाम क्या है? वृत्ति ज्ञान। ये वृत्ति ज्ञान ही सारे जगत में तहलका मचाए हुआ है। वृत्ति ज्ञान को ही लोग ज्ञान समझ बैठते हैं, वो कहने लगते हैं कि हम हो गए क्या? ज्ञान। प्रमाण चेतन नाम दे रहे हैं। हाँ, तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, ये जो है प्रमाण चेतन है। इससे चेतन का प्रमाण मिल रहा है, और तुम काय का प्रमाण लेते हो? संसार का। इसलिए मति तुम्हारी उल्टी हो गई है। उन करके अवच्छिन्न जो चेतन है ताको प्रमाण चेतन कहेंगे। अब उसमें जो अवच्छिन्न चेतन है उसको प्रमाण कहते हैं। तुम किसको प्रमाण मानते हैं? हम जब तब जाने जब तुम मुझे आंखों से दिखाओ, परिचिन्न को है ना, अलग होगा तब देख। तो तुम जो है प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाण मानते हो। ये प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते, ये उस जो है वस्तु में स्थित अवच्छिन्न चेतन को प्रमाण कह रहे। कौन? ज्ञानी, उसको प्रमाण चेतन कहते हैं। वृत्ति ज्ञान दो हो गए ना, प्रमाता चेतन और प्रमाण चेतन। समझ में आ गए? प्रमाता चेतन तो हो गया तुम्हारा अंतःकरण, और इंद्रिय हो गई प्रमाण चेतन। थोड़ा इंद्रियों से रहित, इंद्रियों से रहित, अंतःकरण से रहित होकर के कभी देखा करो अपने को, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। लेकिन हम अंतःकरण और इंद्रियों में उलझे रहते हैं, उनसे कभी अपने को रहित नहीं देखते। उनसे रहित भगवान यानी कि परमात्मा के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई कैसे हो जाएगा? जैसे ही तुम इंद्रिय अंतःकरण रहित होगे, वैसे ही आत्मा ही परमात्मा है, ये सिद्ध हो जाएगा। हम इनसे रहित नहीं हो पाते। नींद में भी हम इनसे रहित नहीं, बीज रूप अंतःकरण मौजूद है नींद में। जैसे आप सो जाते हो तो लगता है परम शांति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो झूठी शांति है, वो परम शांति नहीं है। अब इस झूठी शांति को तुम बार बार ग्रहण करना चाहते हो, किस लिए? इसलिए कि हम परम शांति प्राप्ति के लिए जगत में आए। इसलिए थका हुआ आदमी सोना चाहता है, सारे दिन कार्य करो और थक जाओ। हमें लगता है उस रोज रात को आके बड़ी प्यारी नींद आई होगी, सबको काम करके बड़ी अच्छी नींद आओ। हाँ, सारे दिन लगे रहे और शाम को घर पे आ करके जल्दी से, भोजन तो किसी ने किया नहीं होगा, हमने तो किया नहीं, इसलिए लगता है किसी ने नहीं किया होगा, और तुरंत सो गए होंगे। सवेरे 5-6 बजे आँख खुली होगी। ये जो शांति है ये भी कैसी है? कैसी है शांति? ये सीमित है, सीमित, ये अवच्छिन्न नहीं है। अब यही शांति जो है साधना के द्वारा तुम्हें अवच्छिन्न करना है, बस इतना ही तो काम है मनुष्य का। लगे पड़े शांति के लिए भागती फिरती हो माता जी, बुरा मानो मानो,
वीर ग्वालियर, वीर भिंड, शांति के लिए। और जो सच्ची शांति जो है दिलाते हैं, उन पर श्रद्धा नहीं कर रही हो, विश्वास नहीं हो रहा। श्रद्धा और विश्वास की बड़ी गहरी परिभाषा है। आप हमसे जो है इतना लगाव रखते हैं, ये भी श्रद्धा ही है, लेकिन अभी जो है गहरी श्रद्धा तब होगी जिस बात को मैं अपना रहा हूं उसको आप अपनाइए। कहाँ जाते हो शांति के लिए? क्या करते हो शांति के लिए? शांति कुछ करने से नहीं मिलेगी, कहीं जाने से नहीं मिलेगी, किसी के पास रहने से नहीं मिलेगी। शांति तो तुम्हें अपनी समझ से मिलेगी, है ना? तो समझदार बनो। ना समझ बन करके और मुक्त होना चाहते हो, कैसे हो जाओगे? ना समझ कभी मुक्त नहीं होते। ना समझ को जो भगवान मिलता है वो भगवान भी धोखा देगा। मिलते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मिलते हैं। तमाम लोगों को जो है दर्शन दिए, लेकिन वो दर्शन देने वाले भगवान तुम्हारे पास हैं क्या? वो भगवान टिकने वाले नहीं होते। सच्चा भगवान तो वही है जो आपको आपकी समझ से मिलेगा। तो ये हो गया क्या? प्रमाता, प्रमाण और प्रमति चेतन। वृत्ति ज्ञान जो अंतःकरण का परिणामता को प्रमा कहेंगे, हैं? जैसे केदार विषय जल के केदार के समान हो जाता है ना? तैसे ही घटादि का विषय जो है तन्में वृत्ति जाए के घटादि के समान आकार को ग्रहण कर लेती है, ता करके अवच्छिन्न जो चेतन है उसी को प्रमा चेतन कहते हैं। और प्रमा चेतन को संस्कृति में प्रमति चेतन कहते हैं। ठीक? प्रमा चेतन, प्रमति चेतन, एक ही बात। अब चौथा रह गया प्रमेय चेतन। ज्ञान के विषय जो घट आदि तिन करके अवच्छिन्न जो चेतन है, सो विषय चेतन को ही प्रमेय चेतन कहते हैं। प्रमेय चेतन क्या है? जो सामने तुम्हारे विषय रखा है, जिस विषय को तुम जानना चाहते हो, उस विषय में जो अवच्छिन्न चेतन है वो प्रमेय चेतन कहलाता है। कैसा चेतन है वो? हाँ, विषय चेतन। तो विषय हो गया, करण हो गए, ठीक है, और देवी देवता हो गए। देवी देवता क्या? इनके जो देवता होते हैं ना इंद्रियों के, वो साथ में ही तो रहते हैं। और प्रमाता हो गया यानी जीव हो गया। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकता एक सचेता। अब इसमें जो सचेतना है वो अवच्छिन्न चेतन की है, न कि इनकी अपनी कोई। जी हाँ, इसलिए विषय भी झूठा, इंद्री भी झूठी, अंतःकरण भी झूठा। सब झूठ मूठ खेल चल रहा है यार। हाँ? सीधा सा गणित है, अगर लगा के देखो। जब तुम्हारी जो है अध्यास तुम्हारा स्थूल दैहिक हो जाता है, सो ही तुम जन्मने मरने वाले बन जाते हो। ठीक? तुम भौतिकवादी हो जाते हो। और जो देह में ही अपनी वृत्ति लगाए रहते हैं वो नास्तिक होते हैं। बातें आस्तिकता की चाहे जितनी करें, वो नास्तिक क्या उनका लक्षण है? खाओ पियो कमाओ धमाओ मौज करो और मर जाओ, यही जिंदगी मानते हैं। उनको नास्तिक कहते हैं। इसका नाम जिंदगी नहीं है, इसका नाम जीवन भी नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं जो आस्तिक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। तो धर्म में जो विश्वास रखते हैं वो क्या कहते हैं जानते हो? कि मैं देह नहीं हूँ,
मैं तो देह में रहने वाला, देह से निकलने वाला हूँ। वो कौन होता है? जीव। तो जीव पर जो दृष्टि रखते हैं वो सब कैसे होते हैं? धार्मिक होते हैं। उनका लक्षण इतना ही है, उन्हें स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है। नर्क जाना नहीं है इसलिए पाप नहीं करते, स्वर्ग जाना है इसलिए पुण्य करते हैं। लेकिन उनका ये निश्चय है हाँ कि हमें जाना है। ये ज्ञानी नहीं है जो कहते हैं यार संसार छोड़ के सबको जाना है और अपना ज्ञान बगाड़ने लगते हैं। अभी तुमने केवल एक सीढ़ी पार की, तुम्हें इतना लगने लगा है कि बहुत अच्छा है। ये कौन सी दृष्टि है? प्रमाता दृष्टि। ठीक है। अंतःकरण तुम बने हुए हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही तुम मैं कहे जा रहे हो। इसलिए तुम देह को छोड़ने की इच्छा करते हो, पकड़ने की इच्छा करते हो। तो इससे क्या होगा? इस धर्म से क्या होगा कि तुम्हारे पाप क्षीण हो जाएंगे। हाँ, अब तुम भौतिकवादियों की तरह जो है संसार में मौज नहीं मारोगे। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गया। लेकिन जो अपने को आत्मा मानते हैं, आत्मा देख चुके हैं, न वो कहीं आते जाते हैं, न वो कहीं जन्मते मरते हैं। वो तो ज्यों की त्यों हैं, जैसे के तैसे हैं। कहीं कुछ भी हो जाए पर मुझे किंचित भी कोई हवा नहीं लगती। इस प्रकार से जो है प्रमेय चेतन, ये वेद अर्थ के जानने वाले जो आचार्य हैं तिनकी परिभाषा है। अब अवच्छेदवाद की रीत से प्रमाता और साक्षी सहित विशेषण और उपाधि का लक्षण। समय देखना 15 मिनट के लगभग है। ठीक है। अवच्छेदवाद ये कौन सा वाद था? ये अभी तक जो आपको समझाया जा रहा था ये आभासवाद था। कौन सा वाद था? आभासवाद। अब अवच्छेदवाद की वेद रीति की जो है समझ क्या है? आभासवाद की रीति है। अब ये वेद से अलग होकर के अनुभव जो किए जाते हैं वो अवच्छेदवाद कहलाता है। उस रीति से भी प्रमाता और साक्षी सहित उपाधि का लक्षण। यहाँ इतना भेद है कि जो अवच्छेदवाद अंगीकार करे हैं तिनके मत में अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन है सो प्रमाता है और सोई कर्ता भोगता है। विशिष्ट चेतन। अब विशिष्ट चेतन का मतलब है असाधारण कारण। विशेष लीजिए, जैसे विशेषता का अर्थ समझा दें कि ये आदमी गांव में विशेष है। अब क्यों विशेष है? ये सरपंच है तो ये विशेषता हो गई उसकी। सरपंचता क्या हो गई? विशेषता हो गई। जरा समझना, दूसरा एक शब्द आ रहा है उपाधि। विशेषण में और उपाधि में फर्क है। विशेषण में और उपाधि में फर्क है। विशेषण किसको कहते हैं? उस वस्तु की विशेषता को विशेषण कहते हैं। ठीक है। और उपाधि को विशेषता नहीं कहते। उपाधि कभी भी तुमको पकड़ेगी नहीं और विशेषता तुमको जो है घसीट ले जाएगी। विशेषता क्या करेगी? हाँ, अपने से तुमको ओतप्रोत कर लेगी और उपाधि आपको छू नहीं सकती। जैसे वकालत, डॉक्टरी, ये क्या है? उपाधि है। ठीक। और इनका अभिमान जो तुम कर लेते हो वो विशेषता है। वो तुम्हारी क्या है? यू आर स्पेशलिस्ट। कहते हैं आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अच्छा, कहाँ जो है तुम्हारे भीतर चाइल्डनेस घुसी है, लेकिन उसका एक अभिमान तुमने लाद लिया है किसी भी वस्तु का
किसी भी चीज का, किसी भी काल का जो अभिमान पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से आप धारण कर लेते हो, उसका नाम क्या है? विशेषता। जैसे जीव के लिए अविद्या और माया विशेषता है जीव के लिए, और ईश्वर के लिए वही दोनों उपाधि हैं। ज्ञानी के लिए ये उपाधियां हैं और अज्ञानी के लिए यही विशेषताएं। विशेषता फंसाती है और उपाधि जो है निवृत्त है। अंतःकरण विशिष्ट चेतन है, सो प्रमाता है। इनकी दृष्टि में, किनकी दृष्टि में? अवच्छेदवाद की दृष्टि में। ठीक है, अवच्छेदवाद का मतलब होता है, समझिए जरा ध्यान से, उसमें आभास वाभास को नहीं लेते, बल्कि डायरेक्ट छेदन करते हैं, डायरेक्ट आत्मा को पकड़ते हैं, क्रम से नहीं चलते, डायरेक्ट जो है शब्द का छेदन, जंपिंग करते हैं, जंपिंग करती है। हाँ, जैसे मांडव्य उपनिषद है वो डायरेक्ट आत्मज्ञान पे पहुंचाता है, और उपनिषद हैं वो जो है क्रमा फिरा की बात करते हैं। ऐसे ही ये अवच्छेदवाद जो है वो डायरेक्ट आत्मा की बात करता है। तो अंतःकरण विशिष्ट चेतन को क्या कहा है? प्रमाता, और यही भोक्ता करता हो जाता है। और अंतःकरण उपहित चेतन को क्या कहा गया? साक्षी। ये कुछ करता धरता नहीं, केवल देखता रहता है। द्वासपर्णा सयाजा सखाया समानम प्रक्षम परसस्सु, जाते ये श्लोक यहीं लागू होगा। ठीक, ये करता धरता है, कर्मों का जो है करने वाला है, भोगने वाला है, दूसरा देखता रहता है। ये दो नहीं है, जुड़वा है, ये जुड़वा। एक ही अंतःकरण प्रमाता का तो विशेषण है और साक्षी की उपाधि है। समझ में आई बात कि नहीं? अगर तुम जो है प्रमाता बन गए, अभिमान ले लिया अंतःकरण का, तो विशेषण हो गया। ठीक, और अभिमान नहीं लिया तो आप उसी जगह पर साक्षी हो, सर्वधी साक्षी। स्वरूप में जिसका प्रवेश होवे, स्वरूप में जिसका प्रवेश होवे, ऐसी जो व्यावर्तक वस्तु है सो विशेषण है। तुम्हारे चेतन स्वरूप में जैसे मिट्टी में जो बर्तन प्रवेश कर जाए, अब वो मिट्टी नहीं रही, उस बर्तन का रूप हो गया। ठीक, कोई जो है लहर, कोई लहर रूप में प्रवेश कर गई, थी तो जल, लेकिन हो गई क्या? लहर। तो ये विशेषता है। जो स्वरूप विषय जाका प्रवेश होवे, ऐसी जो व्यावर्तक वस्तु है सो विशेषण कहिए, और पदार्थ से भिन्नता करके वस्तु के स्वरूप को जो जनावे वो व्यावर्तक कहिए। जाको भिन्नता करके जनावे सो व्यावर्तक कहिए। व्यावर्तक और व्यावर्त भाव, व्यावर्तक वस्तु है स्वरूप विषय जिसका प्रवेश हुआ है। जिसने मिट्टी में प्रवेश कर लिया, मिट्टी में प्रवेश कर लिया और रूप बन गया, तो क्या कहलाया? घड़ा। है तो मिट्टी ही, तो मिट्टी की विशेषता को दिखा रहा है। ठीक है, इसी को व्यावर्तक कहते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे नील घट है, घड़ा कैसा है? नीला। नीला। या स्थान में घट की नीलता क्या है? विशेषण।
नीला क्या है? नीला क्या है? घट घड़ा। ठीक है, तो ये नीलापना क्या है? विशेषण। ये घड़े में प्रवेश कर गया कि नहीं? नील घट के विषय नीलता का प्रवेश है और पीत श्वेत आदिकन से भिन्नता करके बताता है, इसलिए वो कैसा है? व्यावर्तक है। एक विशेषता ले लेता है, दूसरों से अपने को भिन्न करके बताता है। अब जैसे यहाँ 5 लोग बैठे हैं, है ना? अब वीरेंद्र सिंह ने विशेषता धारण कर ली, काहे की? डॉक्टरी की। ठीक, अब ये डॉक्टर साहब जो हैं, ये डॉक्टर साहब अन्य लोगों से भिन्न हो गए कि नहीं हो गए? तो अपने को भिन्न करके जो है, जो दिखा देता है, उसे क्या कहते हैं? व्यावर्तक। दे दो उसे पैसे। इस रीत से नीलता घट का विशेषण है और घट परिच्छेद है। घट उससे जो है कैसा है? परिच्छेद। परिच्छेद का मतलब है कटा हुआ है। अच्छा, उसको कोई संबंध है? ईमानदारी से बताओ। नहीं है। कोई संबंध नहीं, तो कटा है कि नहीं कटा? इसलिए पीत श्वेत आदिकन से भिन्नता कहिए, जुदा करके दिखाता है। जो भिन्नता करके जनाइए सो परिच्छेद कहिए, व्यावर्त कहिए और विशेष भी कहिए। अब इसके 3 लक्षण हो गए। जो भिन्न करके बैठा हुआ वो विशेष भी हो गया, व्यावर्तक भी हो गया और परिच्छेद भी हो गया। इस स्थान में भी पुरुष का दंड विशेषण है। इस रीत से प्रमाता का अंतःकरण विशेषण है, क्योंकि प्रमाता के स्वरूप में अंतःकरण का प्रवेश है और प्रमेय चेतन से भिन्नता करके प्रमाता के स्वरूप को जनाता है, तो व्यावर्तक भी है। इस वस्तु का स्वरूप विषय प्रवेश न होवे और व्यावर्तक होवे, उसका नाम क्या है? उपाधि। ठीक है, प्रवेश नहीं करता लेकिन व्यावर्तक तो होता है, उसे कहते हैं उपाधि। मतलब विशेषता नहीं दिखाता लेकिन अलग तो होता है, इसलिए वो व्यावर्तक है। बहुत कठिन शब्द हैं, शब्दों पर नहीं जाइएगा, आप तो बात को समझने की कोशिश करिए। जो बात समझ में, एक ही बात समझना है आपको। परिच्छेदवाद में क्या समझा रहे हैं? ये यहाँ विशेषता को समझा रहे हैं और उपाधि को समझा रहे हैं। उपाधि क्या होती है और विशेषता क्या होती है? विशेषता घमंड पैदा करती है, उपाधि घमंड पैदा नहीं करती, अभिमान नहीं लाती। ऐसे ही जब तुम विशेष हो जाओगे, अविद्या विशिष्ट हो जाओगे, तो जीव बन जाओगे। ठीक है, और जीव बनकर के तुम फिर माया विशिष्ट चेतन देखो, तो देख ही रहे हो दुनिया में। जी हाँ, ढूंढ के लाओ। भगवान कृष्ण ने तो साफ कह दिया, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक। 1000 शब्द लिया उन्होंने, भगवान बोल रहे हैं, कोई चलता है। अब उन चलने वाले हजारों में कोई, अब देखो कितना कठिन है। और उसको ये जो है पुस्तक वगैरह रटने वाले लोग कैसे ज्ञानी बन जाते हैं, तो बघारने लगते हैं, ये भी नहीं समझते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अज्ञानी लोग भी इनकी खिल्ली उड़ाते हैं। जब प्रत्येक आत्मानंद जी का वो हुआ था कार्यक्रम, उसमें जनता यही कह रही थी, इन सब को बुलाने से अच्छा है, हाँ,
और किसी का नाम नहीं लिया, वकील साहब को 2 घंटा बुलवा, ये कह रहे थे लोग। तो देखो, जब कुछ आता नहीं है आपको तो थोड़ा शांत रहना सीखो। 10 मिनट दिए गए, 5 मिनट में कह दो अपनी दुख, वो भी क्या कहो, दुखती रग कहो, जो हमारी भीतर जो है पीड़ा है उसको कहो, तो सामने वाला महापुरुष तुम्हारी पीड़ा से संबंधित विषय का कुछ न कुछ निराकरण करेगा। तो हम तो देखो भैया इसीलिए बुलवाते हैं, काट छांट करोगे तभी वो जो है कन्ना बढ़ेंगे आगे, और काट छांट नहीं करोगे, योग्य बनोगे तो जहाँ की तहाँ लटके रहोगे। हम इसलिए थोड़ी बुलवाते हैं कि तुम योग्य हो जाओ। योग्यता बिना वैराग की नहीं। जिस दिन आपको सब बातों से वैराग हो जाएगा, उस दिन ज्ञान जो है 1 सेकंड में मिल जाएगा। 1 सेकंड ज्ञान मिलने में देरी नहीं है। ज्ञान मिलने के लिए इतना लंबे सत्संग की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। बहुत काल जब करी हो सत्संगा, तो ये बहुत काल सत्संग जो कर रहे हो, हाँ, वो काय के लिए कर रहे हो? हाँ जी, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर रहे हो, ज्ञानी बनने के लिए नहीं। ज्ञानी तो तुम 1 सेकंड में हो जाओ, ऐसे चुटकी बजाते ज्ञानी हो जाओ। जिस क्षण वो क्षण आएगा ना, हाँ, उस मुहूर्त की तुलना में कोई दूसरा फिर मुहूर्त न होगा। फिर उस क्षण के समान तुम्हारी जीवन का कोई क्षण उसकी तुलना के मुकाबले नहीं होगा। तो ये जो सत्संग करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। अपने आप को ज्ञानी ही कहने लगोगे तो कैसे तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तो अब समझ में आ गई ये 2 चीजें। अंतःकरण विशिष्ट चेतन को क्या कहा है? प्रमाता। और अंतःकरण उपहृत चेतन को क्या कहा है? साक्षी। ये उपाधि और विशेषता का फर्क है। स्वरूप में जाकर प्रवेश है, हो गए, ऐसी जो व्यावर्तक वस्तु है, विशेषण है, ये सब जो है बता चुके हैं। हाँ, अब क्या है? जिस वस्तु का स्वरूप प्रवेश ना हो गए और व्यावर्तक हो गए, उसका नाम उपाधि है। अप्रवेश कहिए, प्रवेश नहीं हो स्वरूप में, जिसका प्रवेश यानी जो स्वरूप को छू भी ना सके, वो क्या है? व्यावर्तक है, उसी का नाम उपाधि है। विशेषण नहीं है, विशेषता कुछ नहीं है, ठीक है, और प्रवेश भी नहीं है। अब प्रवेश नहीं होगा, स्वरूप में प्रवेश नहीं, यानी तुम्हारे स्वरूप में ये अम्मा, दद्दा, कक्का, नाती, पोती, ये सब घुसेंगे नहीं, बने रहेंगे। इनका रहना नहीं मिट जाएगा। बार बार एक ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं, वो ज्ञानी बने फिरते हैं। क्या कहते हैं कि ज्ञान हो जाता है तो संसार मिट जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ आप इतना विचार नहीं करते, जो चीज़ बनी नहीं है, मिटेगी कैसे? मिटेगी कैसे? जैसे हमारे यहाँ एक पटवारी रहते थे, रतिराम पटवारी, तो वो विनोद करते थे, जो चीज़ हो नहीं, हाँ, वो कैसे तुम बना के दिखा दो या मिटा के दिखा दो, जो है ही नहीं। तो लल्ला इधर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उन्हें कि मामा पढ़ते हैं 5वीं में, 10वीं में। इबारत जो हम बोलें लिखोगे, हाँ, जो कुछ बोलोगे सो हिंदी में कि इंग्लिश में, कि हमारी भाषा अलग है, लिखो। विज्ञान की भाषा की लिखो, स्लेट पट्टी उठा लो, चाहे कॉपी उठा लो। अब हम तैयार हो गए, अब हमने बोलना शुरू किया।
लिखो। कोई लिख सकता है? इसको क्या लिखो जो कुछ है ही नहीं है? ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना उर्दू है, ना फारसी है, तो कहीं लिखो है ना। कुछ नहीं है लेकिन है तो बड़ी विशेष बात है ये। तो इसको क्या कहते हैं? इसको संसार कहते हैं। ये दिखता तो है परंतु किसी काल में भी ये है नहीं। इसे क्या मिटाओगे? ज्ञान से कोई चीज जो है मिटती थोड़ी है, अज्ञान मिटता है। तुम कहते हो है और ज्यादातर फिर वो दोहा बोलेंगे। भारत जैसे प्रवक्ता हाँ कहते बनती नहीं, हाँ वो पे ना ही करी न जाए, जहाँ ना ही के बीच। ये किसके विषय में कहा गया? इसी संसार के विषय में कहा गया। ये संसार जो है वो दिखता तो है परंतु है नहीं। इसको मिटाना नहीं है, इसको समझना है, केवल समझना है कि ये है नहीं। आगे कर लेना, टाइम ओवर हो गया, है? बड़ा है। हाँ लंबा तो है। चलो ठीक, बोलिए सतगुरु जी। भगवान